दोस्तों, एक बार की बात है कि एक युवा पति अपनी धर्मपत्नी को लेकर एक वैद्य के पास आया, क्योंकि कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब हो रही थी। अब जब वैद्य ने अच्छे से देखा तो उन्हें पता चला कि आपको ठंड, सर्दी, जुकाम और हल्का सा बुखार है। अब पति ने वैद्य से कहा कि उसको पत्नी को यह समस्या पिछले 3 साल से है। अब जो वैद्य जी थे उन्होंने पूरी समस्या भांप ली, समस्या के तह खाने से जाकर इस समस्या का कारण ढूंढ लिया। और आगे वैद्य जी पूछते हैं कि आपका विवाह कब हुआ था। तो इसके जवाब में नवयुवा पति ने कहा कि हमारा विवाह हुआ था 4 साल पहले। तो वैद्य जी इस पर यह कहते हैं कि यह समस्या भी इतनी ही पुरानी है। तो इसके जवाब में पत्नी ने भी यही कहा कि हाँ, यह समस्या 4 साल पुरानी है। फिर इसके आगे वैद्य जी क्या करते हैं कि उस पति को एक साइड एक दूसरे कमरे में ले जाकर उसको अपनी पत्नी की इस समस्या का कारण बताते हैं। और वह कुछ इस प्रकार कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी पत्नी की इस समस्या का कारण क्या है। तो इस पर पति कहता है कि नहीं, आप ही बता दें। तो इसके जवाब में वैद्य जी यह कहते हैं कि इस समस्या का कारण तुम हो। तो इस पर उस पति को थोड़ा सा अचंभित हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसी के ही जवाब में वैद्य जी कहते हैं कि तुम अति संभोग करते हो, अति स्त्री सहवास करते हो, और वो भी भोजन करने के तुरंत बाद। और तुम्हारे इस अत्याचार का परिणाम तुम्हारी पत्नी भोग रही है। तो इस घटना के माध्यम से मैं आपको अप्राकृतिक मैथुन के बारे में बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति बिना कुछ इसके बारे में जाने, बिना कुछ इसकी क्रियाओं के बारे में जाने, व्यक्ति कहीं भी और कभी भी मैथुन करना शुरू कर देता है, जो कि उसके शरीर के लिए हानिकारक तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जिस पार्टनर के साथ वह कर रहा है यह उसके लिए भी बहुत हानिकारक है, जो कि आपको इस कहानी के माध्यम से समझ में आ गई होगी। जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे कि सबसे पहला जो कि इस घटना में बताया गया था, जो है कि खाना खाने के बाद। दूसरा है कि ज़्यादा श्रम यानी कि मेहनत करने के बाद। शरीर में अगर कोई विशेष प्रकार का रोग है तो भी इस स्थिति में व्यक्ति को मैथुन नहीं करना चाहिए। दिनों की बात करें, जैसे कि त्योहार के दिन, जैसे कि विशेष करके नवरात्रि, पूर्णिमा, जिस दिन सूर्य या चंद्र ग्रहण हो, या कोई भी ऐसा त्योहार जो कि प्राचीन समय से चला आ रहा है, तो इस स्थिति में और इन दिनों पर व्यक्ति को मैथुन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।